दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप नीट जेई के यूट्यूब के चैनल के इस वीडियो में। आप सभी में से कई लोग जानते होंगे कि हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाटएवर सभी जगह हम आजकल क्वेश्चन ऑफ द डे अपलोड करते हैं। हम अगर बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो इसमें हम आपको डेली एक एमसीक्यू देते हैं जो कि ज़्यादातर केसेस में प्रीवियस ईयर प्रश्न ही होते हैं। आपको क्या करना होता है कि आपको उन प्रश्नों का आंसर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मतलब जो भी होता है पोस्ट, वहाँ के नीचे कमेंट में आपको देना होता है। तो ऐसे मैंने एक पोस्ट डाला था हमने, तो उस पे से उस पोस्ट का कई लोगों ने आंसर तो करेक्ट दिया, बट बहुत सारे लोगों ने आंसर को रॉन्ग दिया। तो हम इस वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे। इन फ्यूचर हमारे ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ आएंगे जहाँ पर जो भी हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे होगा उससे संबंधित उसका सोल्यूशन वीडियो होगा। तो आप सभी उन वीडियोस को डेली हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आके देख सकते हैं। तो आप सभी सबसे पहले तो इस हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, सो दैट हम जब भी कोई न्यू वीडियो डालें तो आप सभी के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू मस्ट फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं आप सभी हमको वहाँ पे फॉलो कर लेना। तो चलिए हम इस प्रश्न में देखते हैं, जो भी हमारा आज का एमसीक्यू था उसका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन वीडियो देखते हैं। ओके, हम इस वीडियो को आगे स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्या था। देखो, प्रश्न में ऑलरेडी यहाँ पर एक सर्किट दे रखा है, तो हमारे पास एक सर्किट था। उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि इन अ सर्किट शोन इन द फिगर द कैपेसिटर सी इज़ इनिशियली अनचार्ज। यहाँ पर एक कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज है। कब तक? जब ये स्विच ओपन है, जब ये स्विच क्लोज्ड है, आई मीन ऑफ है, राइट। जब ये बटन ऑफ है तो उस केस में ये जो हमारा कैपेसिटर है ये अनचार्ज है। ओके, उसके बाद फिर ये बोल रहा है कि इन दिस कंडीशन, ये वाले कंडीशन में करंट 1 एम्पियर फ्लो थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है वहाँ से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रेजिस्टेंस का, तो टोटल यहाँ पे हमको 4 रेजिस्टेंस शो कर रहा है। एक है आर, एक है 1 एम्पियर, एक है 3 ओम, सॉरी 1 ओम 3 ओम, और एक है 3 ओम और, ठीक है। तो चूँकि ये जो 3 ओम का हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ से 1 एम्पियर का करंट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है। तो द की इज़ क्लोज। ओके, जब ये की क्लोज होगा उसका हम बाद देखेंगे, पहले हम इतने सेक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। तो हम जो बाकी के फालतू के सेक्शन है पहले तो हम उसको हटा दें, सो दैट हमारे पास कन्फ्यूजन कम से कम हो, ठीक है। ओके, ठीक है, हट गया। तो अभी हम देखते हैं अपने पहले पार्ट को। चूँकि यहाँ से 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है और यहाँ पर भी जस्ट ये जो हमारा वोल्टेज है ये उल्टा है, तो ये जो 1 एम्पियर है इसमें जुड़ जाएगा, राइट। तो अभी आप ये देखो, ये जो हमारा दो है पॉइंट, एक तो ये पॉइंट है और एक जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है ये। यहाँ पे 5 वोल्ट का है और 1 वोल्ट यहाँ से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? वो 6 वोल्ट का होगा, ठीक है। अब चलिए अब हम देखते हैं, चूँकि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, राइट, वही पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वही पर पोटेंशियल यहाँ भी तो होगा, राइट। और जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ भी तो होगा, सेम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 6 वोल्ट होगा, ठीक है। हमने यहाँ तक तो इसको ईजिली सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब है ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि यहाँ पर एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो अब हम इस प्रश्न को आगे सॉल्व करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज़ इक्वल टू आई आर। हमारे पास बैटरी आ गई है, 6 वोल्ट की बैटरी है। आई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और आर की वैल्यू यहाँ पे 3 ओम दे रखी है, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर। अब हम देखते हैं अपने स्टेटमेंट को। फॉर ये जो है यहाँ पे है कि जब ये बटन ऑफ था उस टाइम पे जो आई की वैल्यू थी 2 एम्पियर थी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, अच्छा, इसमें हमको ये आर की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है इसमें ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इज़ 3 ओम। ओके बच्चे लोग, तो अभी हम क्या करेंगे,
हम इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ मैं बता दूँ, जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा सेम पोटेंशियल यहाँ भी होगा और वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा। ठीक इसी तरह जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, और जब ये स्विच ऑन हो जाएगा तो ये पोटेंशियल यहीं भी हो जाएगा, बट हम उसको बाद देखेंगे। तो अभी आप ये देखो, ये 6 वोल्ट का यहाँ पर है, राइट, और ये 15 वोल्ट है। अच्छा एक चीज़ और आप ये देखो, एक सेकंड, यहाँ से आपका 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ से 2 और यहाँ से 1, ये दोनों यहाँ पर आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एम्पियर का करंट, 3 एम्पियर यहाँ भी आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 15 माइनस 5 सॉरी 6, ठीक है। उसके अलावा ये क्या होगा, V, ये तो हमारा हो गया V। आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 एम्पियर। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इस V को हटा देंगे और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3R इज इक्वल टू 9, R इज इक्वल टू 3 ओम। तो ये जो हमारा बैटरी था इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये है 3 ओम का। ऑलरेडी हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। ऑल राइट, वेरी गुड। अब हम चलिए चलते हैं इस वीडियो में आगे। यहाँ पर आप ये देखो, उसके बाद ये बोल रहा है कि हमने टी नॉट के टाइम पे, जब टी इज़ इक्वल टू टी नॉट आया, मतलब टी इज़ ग्रेटर देन टी नॉट हुआ जब, तो हमने इस बटन को ऑन कर दिया। अब कैपेसिटर क्या है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। जब तक कैपेसिटर के अंदर सॉरी ऊर्जा स्टोर हो नहीं जाती तब तक यहाँ से करंट फ्लो होगा। बट जैसे ही एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो इट विल एक्ट लाइक ओपन सर्किट। ठीक है, तो यानी कि तब उसके बाद करंट नहीं फ्लो होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब हम चलिए पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं भैया कि यहाँ पे जो Q है उसके अंदर मतलब क्या वगैरह होगा, चार्ज वगैरह। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू CV। आप सभी ने इसको फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाई होगा, राइट। Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट, और यहाँ पे हमको C की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज़ 2 माइक्रोफेराड, राइट, 2। और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, इसके और इसके बीच में जो था वो 6 था पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेम यहाँ भी होगा 6 वोल्ट का, तो यहाँ पे 6 कर देंगे। Q इक्वल टू आ गया 12 माइक्रो कूलम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब जो हमारा प्रश्न का जो थर्ड पार्ट है, मतलब ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट होगा, ये भी इसको सेटिस्फाई कर गया, मतलब कि फोर्थ भी करेक्ट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपने इस प्रश्न का थर्ड वाला, ये बोल रहा है कि एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रो सेकेंड, द करेंट इन द कैपेसिटर वो कितनी है, वो है 0.6 एम्पियर। मतलब कि देखो, एक जो कैपेसिटर है हम जब उसको चार्ज करेंगे तो एक टाइम पे पूरा फुल चार्ज हो जाएगा, उसके बाद वो सैचुरेशन स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो इसका चार्ज होगा वो 0.6 एम्पियर होगा, मतलब जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर तो ऑलरेडी दे रखा है, बट अगर हमको ये नहीं दे रखा तो हमको ये पता करना है कि यहाँ पे कितने एम्पियर का चार्ज स्टोर होगा, राइट। तो हमको ये यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करें फॉर्मूले का, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, सिंपल, ये हमारा, एक सेकंड इसको पहले साफ़ कर दे, अदरवाइज स्पेस की कमी हो जाएगी। तो देखो सिंपल सा फार्मूला होता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इस सर्किट में। आप सबसे पहले इन तीनों को देखो, ये तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े हैं, तो R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के हमको 1/R इज इक्वल टू 1/3, ये हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर रखा था, 3 आ जाएगा, 1/1 दे रखा है प्लस 1/3, तो 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 2 5 5/3 हो जाएगा। यानी कि जो ये R होगा इसकी वैल्यू होगी, R की वैल्यू हो जाएगी 3/5। ओके, हमने इतना तो फाइंड आउट कर लिया है, बट हमको ये नहीं फाइंड आउट करना था। हमको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल R। ठीक है, हमको टोटल R फाइंड आउट करना है।
ओके, तो ठीक है, हम टोटल आर को भी फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हम इसको उठा के थोड़ा सा दूर रख देते हैं सो दैट स्पेस की प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास जो सर्किट बन गया वो कैसा है, वो कुछ ऐसा है। ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है, और ये आर और ये आर जो भी है, ये तीन दे रखा है। तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, ये वाला आर और इन दोनों आर को जोड़ देंगे। ये वाला आर कितना था, ये था हमारा 3/5 आया था, प्लस ये वाला आर 3 दे रखा है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 18/5। ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18/5। ठीक है, ओके ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा फॉर्मूला, हमारा सब कुछ आ चुका है। अब हमको सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये हमारा तो आ रहा था राइट, इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, और ये कितना था, ये हमारा था 6, ये 18/5 था, तो 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 ऊपर आ जाएगा, इंटू ई की पावर माइनस। ठीक है, ये कितना था, ये 7.2 आया था, और ये 7.2 ये भी आया था। हम इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 7.2। ठीक है, उसके बाद फिर ये आ जाएगा 5.3 इंटू ई की पावर -1। -1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 0.36। हम जब इस वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे 0.36 को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6 एम्पियर। तो इस प्रश्न के सारे ऑप्शन करेक्ट थे। ठीक है, तो ये था हमारा इस मतलब ये जो हमारा एमसीक्यू था, क्विज या फिर क्वेश्चन ऑफ द डे, उसका ये सोल्यूशन वीडियो। तो ऐसे ही डेली हम अपने चैनल पर डेली एक वीडियो लाएंगे जो कि हमारे सोशल मीडिया पे जो भी प्रश्न पोस्ट होगा उसका सोल्यूशन रहेगा। तो आप सभी सबसे पहले हमको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स का हमारा कोर्स आ रहा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। हम उसमें नीट और जेई के लिए सारे फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड उसके अलावा एक हमारा दूसरा कोर्स भी है जिसमें हम 10 से 15 सालों के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। वो एमसीक्यू फिजिक्स के जो जेई के एग्ज़ाम में आए हैं, या फिर नीट के पेपर्स में आए हैं, या फिर हम कुछ और एमसीक्यू जो कि काफ़ी रेलेवेंट हो सकता है फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम एंड योर प्रिपरेशन, हम उसको भी लेंगे। ठीक है, तो वो सारे जो एमसीक्यूज़ होंगे वो हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगे। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले हमारा प्रेप नीट जेई का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। ये एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। एक सेकंड, ये वाला एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है प्रेप नीट जेई, हमारा ये वाला लोगो आएगा, या फिर आप सिंपली हमारी वेबसाइट www.prepneetjei.com पर भी जाकर हमारी वेबसाइट को हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सअप या फिर कॉल के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपसे जो भी आपका प्रॉब्लम आएगा हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। एंड अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।